दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त कैटेलाइटिक रिडक्शन पढ़ेंगे हेलो एल्केन का। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन का आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ हेलो अल्केन तो देखिए दोस्त हाइड्रोजनेशन, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजनेशन। तो एसन का मतलब रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, हमारा रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब आगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब H2 हो गया। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया दोस्त वो खास रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना भी हमारा रिडक्शन कहलाता है। कैटेलाइटिक का मतलब कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। देखिए दोस्त कैटलिस्ट के रूप में चाहे हम लोग ठीक है दोस्त नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो कैटलिस्ट के रूप में निकेल ले सकते हैं। अगर निकेल नहीं होगा तो प्लेडियम ले सकते हैं। अगर प्लेडियम नहीं होगा तो कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो हेलो एल्केन में हाइड्रोजन का जुड़ना कैटलिस्ट की उपस्थिति में कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ हेलो एल्केन कहलाता है। सबसे पहले दोस्त हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त व्हेन हेलो एल्केन undergoes reduction in the presence of nickel catalyst, then हेलो एल्केन is formed। जब हेलो एल्केन भाग लेता है रिडक्शन प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हेलो एल्केन बनता है। अब देखिए दोस्त रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। अब हमारा दोस्त कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक होता है।
तो उत्प्रेरक का मतलब हो गया दोस्त जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता हो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। अब हम लोग दोस्त इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन को लिया गया है और कैटलिस्ट हमारा निकेल है। तो देखिए दोस्त निकेल कैटलिस्ट है और यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है। तो जब कभी भी रिडक्शन की प्रक्रिया होता है तो होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन कहलाता है। जैसे दोस्त ये हमारा एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड को दे दिए। और होमोलाइटिक फिजन को हाफ हेड एरो की मदद से दिखाते हैं। तो देखिए दोस्त एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दे दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। अब देखिए दोस्त यहां पर इथाइल ग्रुप था तो यहां पर इथाइल ग्रुप लिख दिए CH3CH2। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो CH2 ग्रुप में एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो ये हमारा CH3 बन गया। अब देखिए दोस्त ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त ये हमारा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह कॉमन नेम में इथाइल और ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। अब देखिए दोस्त ये हमारा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो जब इथाइल ब्रोमाइड में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त ये हमारा साइक्लोहेक्साइल है और साइक्लोहेक्साइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन एटम। तो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड में जब हाइड्रोजन को जोड़ते हैं निकेल कैटलिस्ट के उपस्थिति में। अब देखिए दोस्त यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन में होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन कहलाता है। जैसे ये हमारा एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड को दिए। और होमोलाइटिक फिजन को हाफ हेड एरो की मदद से दिखाते हैं। जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ,
एक इलेक्ट्रॉन साइक्लोहेक्साइल ग्रुप को दिए और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दिए। तो जिस तरह दोस्त यह हमारा साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है तो यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप बना दिए। अब देखिए दोस्त ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। अब ये हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर बॉन्ड बना दिया। ब्रोमीन का एटम था तो यहाँ पर ब्रोमीन का एटम लिख दिए। तो इस तरह से बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और 6 कार्बन। तो यह हमारा क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। और देखिए दोस्त कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए दोस्त ये हमारा क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह साइक्लोहेक्साइल और ब्रोमाइड के बीच कॉमन नेम में थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोहेक्सेन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखिए दोस्त आम खाइए देश को बचाइए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन को लिया गया है और कैटलिस्ट हमारा निकेल है। तो देखिए दोस्त हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो जब कभी रिडक्शन होता है तो होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन कहलाता है। जैसे दोस्त ये हमारा एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड को दिए। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दिए। अब ये मेरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिखने जा रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त हाइड्रोजन को जोड़ दिए CH ग्रुप में, ये हमारा बन गया CH2 ग्रुप। अब देखिए दोस्त ये हमारा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए।
अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन का एटम था तो यहाँ पर ब्रोमीन का एटम लिख दिए। तो इस तरह से बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन। अब देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह आइसोप्रोपाइल और ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सबस्ट्रेट के रूप में CH3, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3 और जुड़ा हुआ है ब्रोमीन का एटम। रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन लिए और कैटलिस्ट हमारा निकेल कैटलिस्ट है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में। तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो जब कभी भी रिडक्शन होता है तो होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन कहलाता है। तो ये हमारा हो गया दोस्त एक बॉन्ड। एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड को दिए। और होमोलाइटिक फिजन को हाफ हेड एरो की मदद से दिखाते हैं। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो एक बॉन्ड को तोड़े, दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े, दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दिए। अब ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल बनाएंगे। CH3, कार्बन के ऊपर CH3 है, यहाँ पर कार्बन के नीचे CH3 है, तो कार्बन के नीचे CH3 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्त, कार्बन में से हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो ये बन गया CH। देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चिन्ह हो गया हमारा तीन कार्बन का, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। अब देखिए दोस्त, यह हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन का एटम था तो यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिए। तो इस तरह से बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर दोस्त प्रिंसिपल चेन हमारा तीन कार्बन का है, तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं।
तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर मिथाइल है तो यहां लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। यहाँ पर टर्सरी लिख दिए और हाइफन दे दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह कॉमन नेम में टर्सरी ब्यूटाइल और ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपेन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह दोस्त हमारा कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ हेलोएल्केन पूरा तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।